नमस्कार भैया, आप लोगों का अपना YouTube चैनल साइन न्यूज़ में स्वागत है। मैं आप सभी का छोटा भाई सोनू सत्य और आप सब देख रहे साइन न्यूज़ YouTube चैनल। तो आप लोगों का इंतज़ार था कि संतोष रेणु यादव भैया का इंटरव्यू लीजिए, तो आपका भाई आज ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुके हैं, जो कि आज हम भैया से जानेंगे जो कि इन्होंने किस तरह से शुरुआत करके आज यहाँ तक पहुँचे, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पूरे इनको जानते पहचानते हैं। तो चलिए भैया से आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो कैसे भैया? मैं बहुत अच्छा हूँ और साइन न्यूज़ सीरीज़ को देखने वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम। आपके संतोष रेणु यादव का नमस्कार और चरण वंदन। भैया सबसे पहले आप अपने दर्शक को बताएं, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं पटना ज़िला में ही मसौढ़ी प्रखंड है और उस प्रखंड में नदौल पंचायत है। उस पंचायत में बैरमचक एक गाँव है, उसी गाँव का मैं निवासी हूँ। अच्छा। चलिए भैया, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप मतलब कौन से गाने से आपका पहचान मिला था फर्स्ट बार? पहली दफ़ा पहचान एंगल म्यूजिक से एक एल्बम रिलीज हुआ था जिसका नाम था हाय रे आलू चप। अच्छा। उसी एल्बम में गाना था मजा मार लेना तकिया लगा के और लहंगा में से चुआता नवरत्न तेल, जो ये 2011-12 की बात है। उस समय सुपर डुपर हिट हुआ था। जी। तो अभी आप बताइए, मतलब किस तरह से आप संघर्ष किए, क्या मतलब कुछ कितना मेहनत लगा या क्या नहीं लगा, कितना मतलब कठिनाई करके आज यहाँ तक पहुँचे, ये अपने दर्शकों को बताएं। शुरू से अपने संघर्ष के पीछे क्या राज है ये बताइए। मेहनत तो बहुत लगा। सभी लोग जब आप एक लंबी इमारत बनाने की तरफ चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि लंबी संघर्ष करनी पड़ेगी, लंबी यात्रा करने में लंबी समय लगेगी। मेहनत तो बहुत लगा। जैसे हम उस समय पटना यूनिवर्सिटी में बीएन कॉलेज में मैं बीसीए का पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। और उसी समय यात्रा प्रारंभ हुई। जब संगीत की यात्रा प्रारंभ हुई तो उसमें मेरे प्रिय मित्र बक्सर के निवासी राहुल कुमार गुप्ता उर्फ गभस्तिमान जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उनके साथ तंजीम राइन जी नवादा के, सीतामढ़ी से रामजस बिहारी जी, राजगीर से उमेश सहनी जी, नालंदा से आशित कुमार जी, नालंदा से ही प्रमोद जी हैं, बक्सर से रहने वाले गायक कल्लू जी के चचा रमेश चंद्र चौबे जी जो गीतकार भी हैं, जगह पे जाता के गीत वही लिखे हैं। अच्छा। फिर हमारे ही गांव के मेरे सत्येंद्र सिंह जो मेरे चचा लगेंगे, उनका योगदान है, विजय सिंह जी का योगदान है। तो बहुत तमाम लोगों का योगदान है। हमारे गुरु जी रजनीश कुमार जी, तो जो कि प्रारंभिक या अभी तक भी बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद फिर हम चले गए कोलकाता में जा कर के, जो हमारे गुरुजी हैं उनसे मैंने सीखा। तो बहुत लोगों का योगदान है और संघर्ष से भरी रही है ये रास्ता। अच्छा भैया, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आए होंगे तो लगा होगा कि नहीं मुझे ये लाइन छोड़ देना चाहिए, मुझे मतलब काफ़ी कठिनाई हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, मतलब कुछ कारणवश ऐसा कभी आपको अनुभव फील हुआ होगा यह इंडस्ट्री में? 2-3 बार जिस ऐसा समय आप हिट नहीं थे उस समय? नहीं, ये मैं अपने दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ इसके लिए कि पहली दफ़ा मेरी पहली एल्बम लोकगीत की थी। हाय रे आलू चप मेरी लोकगीत की पहली एल्बम थी और पहली एल्बम ही सुपर डुपर हिट रही, जो कि एंगल कंपनी से आई थी। थोड़ा सा आप दर्शक को सुना के बता दी ताकि याद हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो चुका है। हाँ, मैं याद करा दीजिए। ज़रूर। ऐसे तो अश्लील गीत हम उसको मानते हैं, गाना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि जब रिमाइंड कराना है दर्शकों को तो थोड़ा सा गुनगुनाते हैं आपकी जब फरमाइश है तो। हर देहिया लगेला आलू चप ये जीजा, लोटे जैसे छतिया पसाप ये जीजा, आज दिन ही में कुंडी लगा के मजा मार लना तकिया लगा के, आज नीचे ही चटाई बिछा के मजा मार लना तकिया लगा के, आज नीचे ही चटाई बिछा के। ये था उसी एल्बम में एक और गाना सुपर डुपर हिट हुआ था,
धरली पलेन राजधानी चाहे मेल हमारा लहंगा में से, धरली पलेन राजधानी चाहे मेल हमारा लहंगा में से, कि हमारा लहंगा में से चुआ ताटे नवरत्न तेल, कि हमारा लहंगा में से चुआ ताटे नवरत्न तेल। इस गाने को मैं अब गाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें थी वो पहले की थी, लेकिन अश्लील को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जी देखिए भैया, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी व्यूअर्स होंगे हम भी अश्लील के खिलाफ है, आप भी, भैया भी, लेकिन जो पहले हो चुका है वो छोड़ दीजिए। अगर अब आएगा तो आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं। इसके लिए भैया भी आप लोग के सॉरी पहले ही गाने से पहले ही बोल दिए हैं, हाँ, ताकि वो पहचान बन चुका है। लेकिन अब ना चाहते कि हमारे गांव समाज में ऐसा अशब्द सॉन्ग आए। इसके लिए आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा, जो बीत गया सो बीत गया। अब नया यूनिक करना है, हमारी इंडस्ट्री को बड़े करना है। तो बताइए अपने दर्शक के बारे में। हम तो यहाँ तक की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीत गई उसको बीत गई नहीं रहने देंगे। जैसे अब तो खैर अश्लील नहीं ही गाएंगे, हाँ। उसके साथ साथ जो मैंने गाया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कंपनी मालिक जितने भी हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन गीतों को आप यूट्यूब से हटा दीजिए, ताकि अगर पुराने गीत यूट्यूब पे रहेंगे जो अश्लील हैं, वो गीत रहेंगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी बजते हुए दिखाई दे देंगे, और फिर अश्लीलता की ओर जो एक ठोस कदम उसके खिलाफ जो हम लोग लड़ रहे हैं वो फिर नहीं लड़ पाएंगे। तो खैर ये यात्रा की बात चल रही थी ना। जी हाँ, आपका करियर कैसे कैसे रहा। अच्छा भैया, जैसे कि आप जिस समय शुरुआत की तो उस समय मतलब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका पिताजी क्या कर रहे थे उस समय? मेरे पिताजी, मैं बहुत ही अत्यंत मैं गरीब फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। गरीब किसान तो कह नहीं सकते, इस वजह से कि चूँकि किसान उन्हें कहा जाता है जिनके पास 2, 4, 5, 10 बीघा ज़मीन हो, तो उन्हें किसान तो नहीं कह सकते, इसलिए मज़दूर कहना ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ वो मज़दूर थे, और बहुत ही अच्छे पिता थे, अभी हैं भी। मैं तो आप सभी से यही उम्मीद कर दूंगा इनके भैया के जैसे पिता हर एक इंसान को मिले, ताकि कोई भी आगे बढ़ पाए। और भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे कि आप अपना नाम में लगाते हैं संतोष रेणु यादव। अच्छा, संतोष रेणु यादव, लेकिन बीच में जो नाम रहता है रेणु, मतलब इसका मतलब क्या, ये अपने दर्शक को बताएं। रेणु जो नाम है, रेणु वर्ड 2007 के बाद मैंने ये प्लान किया कि आप अपने नाम के साथ मैं रेणु वर्ड में जुड़ूंगा, क्योंकि पहले मेरा नाम संतोष कुमार था। अच्छा। तो उसके बाद फिर एक्चुअली मेरी वाइफ का नाम है रेणु। अच्छा। जो कि दुर्भाग्यवश 2007 में इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। मैं अत्यंत मैं मोहब्बत करता हूँ आज भी। हालांकि मैंने दूसरी भी शादी की, उनका नाम अंजलि है। अच्छा। बेटा आशीष और मेरी बेटी प्रांसी। माँ का नाम शकुंतला देवी। पिताजी का नाम श्री रामाशीष प्रसाद यादव। तो दादाजी का नाम स्वर्गीय देवनंदन यादव। मैंने पूरा ही बता दिया आपको। तो वही रेणु का देहांत करने के बाद मैंने अपने आप को कभी रेणु से अलग रहना मंजूर मैंने नहीं ऐसा कर दिया कि ताकि हर समय आपका याद यही रहे। बिल्कुल, जब भी मेरी पहचान हो तो रेणु के साथ मेरी पहचान हो। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो मेरी जो सेकंड जो वाइफ हैं अंजलि जी, वो भी बहुत खुश रहती है इस बात से। तो यही सब है, इसी वजह से मैंने मेरे। तो आप लोगों ने देख लिया जो कि भैया का संघर्ष की कहानी किस तरह से रहा, इन्होंने किस तरह से मेहनत करके स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँचे, जो कि आप सब भैया जान गए होंगे। तो भैया जाते जाते अपने दर्शक कोई प्यारा सा सॉन्ग सुनाइए, फिर इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। प्यारा सा सॉन्ग सुनाएं जी। एक सॉन्ग जो कि संजीवनी कंपनी से ही आया था। अच्छा। वो सॉन्ग करीब ओवरऑल 50 मिलियन क्रॉस है वो सॉन्ग। अच्छा। भक्ति सॉन्ग है, चूँकि सावन की बात है तो भक्ति सॉन्ग है। जहिया से गौरा
छोड़ी चली गईलू टूटली मड़ैया तोड़ी चली गईलू तोहरा बिना भंगिया न भावे ए गौरा मन नहीं लागे न लागे ए गौरा मन नहीं लागे। ये जो सॉन्ग मैंने मेरा बहुत पसंदीदा मेरा गीत है। मेरे पिताजी सुनते हैं और इस गीत के बाद बहुत सारे बुज़ुर्गों का मेरे पास फ़ोन आया है और कहीं भी स्टेज पे जाते हैं तो ये गीत मुझे लोग ज़रूर हमसे गवाते हैं ये गीत। बहुत अच्छा बात। तो आप लोगों ने तो भैया का गाना भी सुन लिया, इनके संघर्ष के बारे में सुन लिया, तो भैया से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा जो कि आप लोगों के लिए इंटरव्यू दे दिए। तो भैया नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। चलिए फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ। और आप सब जितने भी भैया का इंटरव्यू देख लिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इस विषय पे आप सभी भाई को क्या है कहना नीचे कमेंट सेक्शन में बतलाइए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।